कराची के इलाके सदर में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए। सिविल और जिना अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। धमाके से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा जबकि पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज को मौसूल हो चुकी है। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। फुटेज में लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। IG सिंध ने वज़ीर आला को धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। लगता है धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। IG सिंध की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस धमाके की नौयत से मुतालिक अभी कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा। कराची का इलाका सदर है जो कि इंतहाई क्राउडेड इलाका होता है और जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त काफ़ी रश था और पार्किंग में देखा जा सकता है कि काफ़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। मनाजिर आपको उस वक्त के दिखा रहे हैं जिस वक्त धमाका हुआ था। ये फुटेज दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुई है। धमाके के बाद भगदड़ मच गई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा जबकि एक शख्स जाँ बहक 8 जख्मी हुए हैं। जबकि DIG साउथ शर्जील खरल का कहना है कि धमाके के लिए डिवाइस प्लांटेड थी, नहीं समझता कोई इदारा या कोई फर्द टारगेट किया गया। धमाके के वक्त काफ़ी रश था। उन्होंने मजीद कहा कि ये अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश है और मजीद कहते हैं कि तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। तो DIG साउथ का कहना है कि नहीं समझता कोई इदारा या कोई फर्द टारगेटेड था। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अपेरेंटली ये डिवाइस प्लांटेड थी और 11:20 पे इट वेंट ऑफ। तो उसमें मैं अब तक ये नहीं समझता कि कोई भी इदारा या कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल वो टारगेट था। अब जो उस वक्त गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही थी, जाहिर है वो एक गाड़ी ने ज़्यादा नुकसान लिया है। जहाँ तक कैजुअल्टीज़ का ताल्लुक है तो एक रिपोर्टेड शहादत है अभी तक। दो सरकारी एहलकार ज़ख्मी हैं जिनकी ये गाड़ी थी। कितना बारूदी मवाद आप समझते हैं? अब ये देखें, BD बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पे है, CTD का अमला है, ये उनका स्पेशलाइज काम है तो वो उसको चेक करके साइकिल का कह रहे हैं। अब CCTV कलेक्ट होगा, जो भी क्वालिटी होगी कैमरास की उससे फिर फर्दर डिटर्मिन होगा कि नौयत क्या थी इंसिडेंट की और सबोटाज करने की कोशिश की गई है ना, तो उसमें तो हम रूल आउट नहीं करते कि ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जो अगर किसी की तरफ टारगेट नहीं भी था तो ये बिल्कुल नुकसान है और काफ़ी ये फ़िक्र की बात है। DIG साउथ की गुफ्तगू आपने सुनी। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची के इलाके सदर में एक शख्स जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। नवीद कमाल हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा इस वक्त आप क्या यहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं? शवाहिद किस किस्म के अभी तक मिल सके हैं और किस हद तक इकट्ठे हुए हैं? जी बिल्कुल, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड क्राइम सीन जो पुलिस का जो यूनिट होता है वो यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ से शवाहिद जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊँ, ये लकी स्टार का इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है। यहाँ पर धमाका हुआ, जहाँ ये धमाका हुआ वहाँ पर एक कचरा कुंडी थी। कचरा कुंडी के करीब एक साइकिल और मोटरसाइकिल जो काफ़ी खस्ता हाल में मिली है, जिससे ये ख्याल किया जा रहा है कि जो धमाका खेज मवाद था वो साइकिल में नस्ब किया गया था। एक सरकारी इदारे की गाड़ी थी जो अपने अफसर को यहाँ पर ड्रॉप करने आई थी। उसमें जो 2 अफराद मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए हैं। धमाके की शिद्दत से गाड़ी के एयर बैग खुल गए थे जिससे जो है दोनों अफराद जो है गाड़ी से ज़्यादा टकराने से महफूज रहे। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया जिसकी शनाख्त 25 साल उम्र के नाम से हुई है। इस हवाले से जो पुलिस है उसका ये कहना है कि ये जो गाड़ी है जो सरकारी इदारे की है इसको निशाना नहीं बनाया गया, ये टारगेट नहीं थी, ना कोई दूसरी कोई प्राइवेट गाड़ी टारगेट थी। जहाँ ये धमाका हुआ वहाँ ये सरकारी गाड़ी समेत 6 से 7 गाड़ियाँ मौजूद थीं जिनको नुकसान पहुँचा है, जिनमें तकरीबन 2 से 3 गाड़ियाँ जो है तबाह हो गई हैं और बाकी गाड़ियों को जो है जुज़वी नुकसान पहुँचा और कई मोटरसाइकिलें भी जो है इस वाक़े में तबाह हुई हैं। काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पर रिहायशी जो है होटल्स भी हैं जिनमें जो है लोग जो अंदरूनी मुल्क से आए होते हैं क़याम करते हैं। इसके अलावा नीचे जो है चाय खाने हैं और दीगर जो है लवाजमात हैं जिसमें जूस की दुकानें हैं जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। DIG से जब हमने पूछा कि क्या ये लोग निशाना थे तखरीबकारी की कार्रवाई या दहशतगर्दी की कार्रवाई, तो क्या ये आम अवाम इसका निशाना थी, तो उनका ये कहना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हतमी जो है वो तफ्तीश के बाद कहा जा सकेगा। तमाम जो रोड है इसकी CCTV फुटेजेस हासिल करना शुरू कर दी है। यहाँ की जो जियो फेंसिंग है उसका आगाज़ कर दिया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जो मवाद था उसकी रोशनी में इसकी रिपोर्ट मुरतब करना शुरू कर दी है कि ये धमाका जो मवाद था
इसकी साख्त क्या थी और ये कहाँ का तैयार करदा था और ये किस हद तक तबाही फैला सकता था। इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे जो है मौजूद हैं, जो यहाँ से शवाहिद जमा कर रहे हैं। तमाम जो ज़ख्मी उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों के मुतलिक जो है कहना है कि उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है। यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब भी पहुँचे, DC साउथ पहुँचे, DIG साउथ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर जो धमाका है इससे होने वाले नुकसान का भी जो है जायज़ा लिया। जी अच्छा नवीद, ये भी बताएगा, जैसा कि DIG साउथ ने भी कहा है कि ये टारगेटेड धमाका नहीं था, तो आप एक सरकारी गाड़ी का भी जिक्र कर रहे हैं, आप इस वक्त स्पॉट में भी मौजूद हैं, इस वक्त रश कितना था यहाँ पर और क्या लग रहा है कि वाकई ये टारगेटेड कार्रवाई थी या ऐसा नहीं है? लकी स्टार की अगर बात करें तो ये सदर का वो हिस्सा है जो रात गए तक देर तक खुला होता है। यहाँ पर जो होटल्स हैं, चाय खाने हैं, जूस की दुकानें हैं, वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग बैठे होते हैं। आपने यहाँ पर लोगों की तादाद पूछी तो वो हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। DIG जो साउथ है उनका ये कहना है कि ये गाड़ी जो है जिसको नुकसान हुआ है टारगेटेड कार्रवाई नहीं थी, लेकिन एक सड़क के किनारे नस्बशुदा बारूदी मवाद जिसको जो है मुमकिन तौर पर अगर रिमोट कंट्रोल से फाड़ा गया तो उसका ज़रूर कोई ना कोई टारगेट होगा। इसमें जो है हतमी तौर पर शायद वो तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। सरकारी जो इदारे की गाड़ी है उसके मुतलिक अगर मैं कहूँ तो उसमें कोई अफसर मौजूद नहीं था, एक ड्राइवर था, एक सिक्योरिटी गार्ड था। इस जो रैंक के लोग होते हैं अमूमन निशाना नहीं होते, गाड़ी को किसी मुगालते में हो सकता है निशाना बनाया गया, लेकिन हतमी तौर पर पुलिस और रेंजर्स जो इस वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं वही बताएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने साथ ही ये कहा है, बाकायदा तौर पर मेंशन किया है कि अभी तक वो ये नहीं कह सकते कि टारगेटेड था। अच्छा नवीद, आप ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो एरिया है इसके इर्द गिर्द कितने कैमरास मौजूद हैं और उनमें से कितने कैमरास फाल थे? कुछ तो CCTV फुटेजेस मिल गई हैं और स्टिल अभी कलेक्ट की जा रही हैं। बिल्कुल, अगर इस एरिया की हम बात करें तो इसमें जो है जो सरकारी सतह पे कैमरे हैं वो तो चंद ही कैमरे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने प्राइवेट काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगाए हुए हैं। इस पूरे रोड पर जो है होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दीगर इस तरह की सरगर्मियाँ यहाँ पर होती हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन हर दूसरी दुकान पर जो है कैमरा मौजूद है। लेकिन जैसा कि DIG साउथ ने भी कहा कि उनकी क्वालिटी, उनके मेगापिक्सल, उनकी जो फुटेजेस जो उनसे हासिल की जा सकेगी वो किस हद तक शफाफ है और उसमें किस हद तक मदद मिल सकती है, ये भी एक बात जो है मद्देनज़र रखनी होगी। CCTV फुटेजेस जमा करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो है जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जियो फेंसिंग में देखा जा सकेगा कि ये जो धमाका हुआ है या अगर इसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया तो यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, कितने मोबाइल फ़ोन्स काम कर रहे थे, उनमें से जो है मुश्तबा नंबर उठाकर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो अपनी काम को जो है आगे बढ़ाते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि कुछ बताने से गुरेज करेंगे, तखरीबी कार्रवाई है, इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो है कुछ बताने से भी गुरेज करेंगे ताकि तफ्तीश जो है मुतासिर ना हो। तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है, तहकीकात के दायरे को वसी कर दिया गया। नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची धमाके के जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक शख्स जाँ बहक हुआ है जबकि 8 जख्मी बताए जा रहे हैं। किस नौयत के जख्म आए हैं जान लेते हैं। शामिर हमारे साथ मौजूद है। शामिर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ कितने जख्मियों को लाया गया है? जी बिल्कुल, सदर में होने वाले धमाके के बाद जो कराची के 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल में, वहाँ पे वज़ीर आला सिंध की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तमाम तरह डॉक्टर्स को और इमरजेंसी हमले को जो अलर्ट कर दिया गया था। ताहम इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले 8 अफराद को यहाँ पर जो है वो लाया गया है, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि एक शख्स जो जिसकी शनाख्त उमर के नाम से हुई है वो यहाँ अस्पताल पहुँचने के साथ ही जो है दम तोड़ गया था। जबकि जो ज़ख्मी है उनकी शनाख्त आमिर, नियाज़, जाहिद, हसनैन, शहजाद और शहरोज़ के नाम से की गई है। मज़ीद 2 अफराद हैं जिनकी शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं की जा सकी है। बताया गया कि जो इस धमाके के नतीजे में जिस गाड़ी को जो है वो जिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ उसमें ज़ख्मी होने वाले ड्राइवर और गनमैन था उनको भी यहीं लाया गया है। बेशतर ज़ख्मी जो है उनको बॉल बेरिंग लगे हुए हैं, शदीद नौयत के ज़ख्म आए हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन जो यही जो डॉक्टर यहाँ पे जो MLO है उनका ये कहना था कि तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ज़ख्म तो यकीनी तौर पे जो है वो शदीद नौयत के हैं, लेकिन इनकी हालत जो है वो ख़तरे में नहीं बताई जा रही है। तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 8 ज़ख्मी हैं जो कि यहाँ पे लाए गए हैं, जिसमें से 6 की शनाख्त हुई है। उमर जो इस वाक़े में जाँ बहक हुआ है, इसके अहल खाना से भी जो है वो रब्ता किया जा रहा है और देखा ही गया है जैसी यहाँ पे ज़ख्मियों को जो है वो लाया गया तो
बेशतर ऐसे अफराद थे जो अपने प्यारों को ढूंढते हुए अस्पतालों का रुख करते रहे और एमरजेंसी जाके जो है उनकी तफसीलात भी हासिल करते रहे। तो अब तक हमने ये देखा है कि लोग यहाँ पे यकीनी तौर पे आ रहे हैं, अपने प्यारों को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो ज़ख्मी इस धमाके के नतीजे में अफराद हुए जिनकी तादाद मजमूई तौर पे 8 बताई जा रही है, उनको मुख्तलिफ एमरजेंसी के वार्ड में जो वो ले जाया गया और वहाँ पे तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। बॉल बेयरिंग के ज़ख्म हैं, जितने भी यहाँ पे ज़ख्मी हैं उनको बॉल बेयरिंग के लगने के नतीजे में जो ज़ख्मी हुए हैं। तो गुमान यही किया जा रहा है मुमकिन तौर पे कि तमाम तर अफराद वो थे जो कि उस वक्त उस जगह पे मौजूद थे और यकीनी तौर पे कोई ख़रीदारी करने या फिर वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उस मुकाम पे होटल्स भी खासा बड़ी तादाद में और मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ वगैरह भी खासा बड़ी तादाद में वहाँ पे पार्क होती हैं। ठीक है, और अहम बात यह है कि जितने भी ज़ख्मी हैं उनकी हालत इस वक्त ख़तरे से बाहर है। अच्छा, साथ ही शामिर ये भी बताएगा कि ये जो जितने भी अफराद ज़ख्मी हैं 8 अफराद, क्या इनके घर वालों से अहले खाना से रब्ता हो चुका है और क्या किसी किस्म का हेल्प डेस्क अभी तक कायम किया गया है? जी देखिए, हेल्प डेस्क तो नहीं कायम किया गया है, लेकिन एमरजेंसी यकीनी तौर पे अस्पतालों में जो है वो नाफिज कर दी गई है। सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल में और स्टाफ को तमाम तर यहाँ पे जो अलर्ट कर दिया गया है ताकि अगर कोई शख्स अपने प्यारे को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचता भी है जो कि इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी हुआ या फिर जहाँ भाग हुआ, उसको जो है फौरी तौर पर जो है यहाँ पे जो है वो इत्तलात तमाम तफसीलात जो है फराहम की जाएँ। लेकिन अमला यहाँ पे मौजूद है। यकीनी तौर पे हमने देखा कि एमरजेंसी में जो है वो खासा अलर्ट दिखाई दे रहे थे। तमाम से ज़ख्मी जो भी है उनको फौरी तौर पे जो है वो मुख्तलिफ वार्ड्स में मुंतकिल किया गया और उनका जो उनका इलाज मुआलजा जो है वो शुरू किया गया है। ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर हो, कोशिश ही की जा रही है कि उनसे ही उनके बात करके जो उनके अहले खाना तक जो है वो रसाई हासिल की जाए। और धमाके के फौरी बाद जब यहाँ पे ज़ख्मी आए और जो यहाँ पे जब आए हैं तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि खासा बड़ी तादाद में लोग जो थे उन्होंने भी जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल का रुख करना शुरू किया और अपने जो लोग वहाँ पे मौजूद थे यकीनी तौर पे उनसे रिलेटेड ही थे, उनके रिलेटिव थे जो यहाँ पे पहुँचे और अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। तो कुछ अहले खाने जो थे उनको हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि उनका ज़ख्मियों से रब्ता भी हो गया है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके अहले खाना से रब्ता हो चुका है। 8 अफराद जो ज़ख्मी हुए जिनमें से 6 की शनाख्त हुई है, 2 की नहीं हुई। इनकी शनाख्त कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी, इस हवाले से अभी तक अस्पताल ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शामिर ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। असलम, इस धमाके से मुतालिक क्या इतलात हैं आपके पास? हमने देखा इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक तखरीबकारी का बड़ा वाक़या पेश आया, उसके बाद शहर में क्या सूरत हाल थी? कोई अलर्ट जारी किया गया था? देखिए, अलर्ट भी जारी था और सिक्योरिटी इदारे अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ मुकामात पर और कुछ अहम शख्सियात के हवाले से इस तरह की इतलात और खबरें थी कि कुछ टारगेट किया जा सकता है और ये बिल्कुल इस तरह का अलर्ट था और सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से बाखबर भी थे कि कहीं ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। और आज ये सदर के इलाके में हुआ। खासा मसरूफ इलाका है, जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितनी चहल पहल होती है और यहाँ रात गए तक लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ लोग यहाँ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफर भी करते हैं और यहाँ पर आते भी हैं। अगर बात करें कि यहाँ से सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन, यहीं से लोग जाते हैं और मुख्तलिफ दफातर में जो रात गए तक काम होता है उसके बाद यहीं से लोग अपने इलाकों में जाते हैं। जिस जगह ये धमाका हुआ है, अगर वहां पर गाड़ियां नहीं होती, 6 गाड़ियों को और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचे, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वहां ये जो बॉल बेयरिंग होते तो वो कितने और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब 12 से ज्यादा जख्मी बता रहे हैं। 8 जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। तमाम को बॉल बेयरिंग के जो है वो जख्म आए और उनमें से 4 जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 8 जख्मी जो है वो जिला अस्पताल पहले पहुंचे थे और इस तरह की इतलात है कि मजीद 4 जख्मियों को भी जिला अस्पताल लाया गया है। 1 किलो के करीब धमाका खेज मवाद का बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है और बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी जो रिपोर्ट देगा हतमी, उसमें यह अंदाजा हो सकेगा कि कितना धमाका खेज मवाद उसमें इस्तेमाल हुआ। लेकिन जिस तरह गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, अगर ये गाड़ियां वहां पार्क नहीं होती और वहां से जो लोग गुजर रहे हैं, इस धमाके की शिद्दत का अगर असर बराह रास्त उन लोगों पर पड़ता तो इसमें हलाकत भी खुदा ना ख्वास्ता ज्यादा हो सकती थी और इसके साथ साथ जो जख्मी है उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती। इसलिए कि इस जगह का इंतखाब यकीनी तौर पर इसलिए भी किया गया ताकि जो यहाँ पर चहल पहल होती है उस वक्त एक तो खौफ और हरास फैलाया जाए। मैं आपको एक बात कहूं कि कराची में दहशतगर्दों का जब भी मकसद होता है धमाका करने का, उसमें शहर में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना, खौफ और हरास फैलाना, कराची का जो माशी हब है उसमें की सूरत हाल को खराब करना। जामा कराची का जब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद ये अंदाजा लगा लिया गया था कि इस शहर में दोबारा से कोई जो एक लहर है दहशतगर्दी की वो मुतारिक हो सकते हैं दहशतगर्द या स्लीपर सेल। तो आज भी ये धमाका हुआ और जो आपने सवाल किया कि
क्या थ्रेट था? बिल्कुल थ्रेट था। और सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि जो कराची है इसके हवाले से थ्रेट अमूमन हमेशा ही रहते हैं कि जो दहशतगर्द उनका हदफ हमेशा से कराची रहता है। जी ठीक। अच्छा असलम खान, आपने कहा कि थ्रेट भी था, अलर्ट भी था और सिक्योरिटी इदारों को इंफॉर्मेशन भी थी इस तरह की, लेकिन अभी कुछ देर कबल डीआईजी साउथ ने भी कुछ थोड़ी सी मीडिया टॉक की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक ये लगता है कि ये टारगेटेड नहीं था धमाका। देखिए, टारगेटेड बात वो इसलिए कर रहे हैं कि जिस जगह वो धमाका हुआ तो वहां से जो कोस्ट गार्ड की गाड़ी है उसका कोई मामूल नहीं था। वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अगर एक मामूल होता कि वो गाड़ी वहां से गुजर रही होती और उसको निशाना बनाया जाता तो ये कहा जा सकता था कि ये गाड़ी टारगेट थी। तो यकीनी तौर पर वो उसका उनका अंदाजा दुरुस्त होगा कि गाड़ी चूंकि टारगेट नहीं थी। और इसी तरह जो वहां पर और गाड़ियां हैं वो भी एक मसरूफ इलाका है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो किसी शख्स के हवाले से भी नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी थ्रेट की जो आपने बात की, इस तरह की इतला दें कि किसी अहम जगह को, जिस तरह माजी में हम देखते हैं कराची यूनिवर्सिटी भी हुआ चंद रोज पहले और उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज, चीनी कौंसल खाना, मुख्तलिफ जगहों पर ये धमाके होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट भी थे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद थे, नवीद कमाल और शाहमीर, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।